ट्रम्प ने ईरान के साथ तारीखी डील का ऐलान कर दिया है। अमेरिका सैंक्शन खत्म करने और $300 बिलियन के डेवलपमेंट फंड की बात कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा खुलने जा रहा है और लेबनान में जंग रुकने का भी ऐलान हो चुका है। लेकिन इसी दरमियान ईरान ने इसराइल को सख्त वार्निंग दे दी है और ट्रम्प खुद नेतन्याहू पर भड़क गए हैं कि भाई थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनो। और सबसे हैरान कुन बात, डोनाल्ड ट्रम्प ने नरेंद्र मोदी को कभी किलर और कभी एंजल कह दिया, जबकि अब वो इंडिया के दौरे की बात कर रहे हैं। आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 18 जून 2026 की ताजा तरीन खबरें। सबसे पहले बात करते हैं उन 14 पॉइंट्स की जिन्हें यूएस ऑफिशियल ने अभी मीडिया के सामने खोला है। दोस्तों, इससे पहले सब कुछ बिल्कुल खुफिया था, लेकिन अब असली कागजात दुनिया के सामने आ चुके हैं। इस डील का पहला और सबसे बड़ा पॉइंट है इमीडिएट एंड परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ऑन ऑल फ्रंट्स, यानी तमाम जगहों पर चलने वाली इस 100 दिन की खौफनाक जंग को फौरन और हमेशा के लिए रोक दिया गया है। और दोस्तों, इसमें सबसे अहम और हैरान करने वाली बात यह है कि सीज फायर में लेबनान भी शामिल है। जहां पिछले कई दिनों से बमबारी चल रही थी, वहां हथियारों को ठंडा कर दिया गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और डेंजरस ट्विस्ट है। ये अभी फाइनल डील नहीं है, बल्कि सिर्फ एक शुरुआत है। अमेरिका और ईरान ने इस एग्रीमेंट में साइन किया है कि वो अगले 60 दिन के अंदर एक फाइनल डील पर पहुंचेंगे। यानी दोनों मुल्कों के पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है आमने सामने बैठकर बातचीत करने का। और अगर इन 60 दिनों में बात पूरी ना हुई या दोनों में से किसी एक ने भी नखरे दिखाए, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ वार्निंग दी है कि ये खौफनाक जंग दोबारा वहीं से शुरू हो जाएगी जहां रुकी थी। यानी ट्रम्प ने एक हाथ में अमन का फूल थमा दिया है, तो दूसरे हाथ में हथियारों पर से हाथ नहीं हटाया। और अब आते हैं उन पॉइंट्स पर जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाने के लिए और हम सब की जेबों के लिए बहुत जरूरी हैं। इस 100 दिन की जंग की वजह से अमेरिका ने जो ईरान के समुद्री नाकाबंदी यानी नेवल ब्लॉकेड किया है, उसे अगले 30 दिन के अंदर पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि समुद्री जहाज अब पहले की तरह बिना किसी डर के आ जा सकेंगे। इसी के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि पूरी दुनिया में ऑयल सप्लाई का सबसे बड़ा और मेन रास्ता है, उसको अगले 60 दिनों के लिए बिल्कुल टूल फ्री यानी बिना किसी टैक्स के खोल दिया गया है, ताकि दुनिया में तेल की सप्लाई दोबारा शुरू हो और महंगाई कम हो सके। 60 दिन के बाद ईरान सिर्फ ओमान के साथ नहीं, बल्कि बाकी गल्फ स्टेट यानी सऊदी अरेबिया, यूएई और बाकी अरब मुल्कों के साथ मिलकर इस रास्ते को लंबे अरसे तक चलाने के लिए एक बड़ा एग्रीमेंट बनाएगा। और सुनिए सबसे बड़ी बात, फाइनल डील होने के 30 दिन बाद अमेरिका अपनी सारी फौजें ईरान के इलाकों के करीब से वापस बुला लेगा। यानी एक तरह से देखा जाए तो इस डील के तहत अमेरिका बैक स्टेप ले रहा है, यानी पीछे हट रहा है, ताकि दुनिया को एक बड़ी माशी नुकसान से बचाया जा सके। दोस्तों, उन 14 पॉइंट में जो बात सबसे ज्यादा शौक करने वाली है, वो कोई सियासत नहीं बल्कि पैसा है। अमेरिका ने अपने रीजनल पार्टनर के साथ मिलकर ईरान के लिए $300 बिलियन का एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट फंड बनाने का वादा किया है। सोचें, जिस ईरान पर अमेरिका ने कल तक सख्त तरीन पाबंदियां लगाई थी, उसकी इकोनॉमी को तबाह किया, आज उन्हें दोबारा खड़ा करने के लिए उनकी तामीर नौ के लिए $300 बिलियन दिए जा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, अमेरिका ने इस बात की भी अंडरटेकिंग की है कि ईरान पर से ऑल टाइप्स ऑफ सैंक्शन यानी हर तरह की इकोनॉमिक पाबंदियां हमेशा के लिए खत्म कर देगा, जिसका एक प्रॉपर शेड्यूल अगले कुछ दिनों में तय किया जाएगा। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर अमेरिका इतना सब कुछ ईरान को दे रहा है, तो बदले में ईरान ने क्या दिया? ईरान आखिर किस बात पर राजी हुआ? तो सुनिए, ईरान इस बात पर राजी हुआ कि वो कभी न्यूक्लियर वेपन यानी एटम बम नहीं बनाएगा, और जो मटेरियल उनके पास पहले से मौजूद है, यानी जो यूरेनियम उन्होंने इनरिच कर लिया था, उसे IAEA की निगरानी में ऑन साइट ब्लेंड यानी मिक्सिंग करके वहीं पर खराब कर दिया जाएगा, ताकि उससे बम ना बन सके। यानी ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पीछे लेकर जाएगा और बदले में अमेरिका उन्हें पैसा और खुला समुद्र देगा। लेकिन दोस्तों, जहाँ एक तरफ पेपर पर अमन की बातें हो रही हैं, स्विट्जरलैंड में टेबल सज रही हैं, वहीं जमीन पर हालत अचानक खराब हो गई है। ईरान ने इसराइल पर एक बहुत बड़ा और संगीन इल्जाम लगाया है। ईरान का कहना है कि जब से अमेरिका के साथ ये डील तय हुई है, तब से लेकर अब तक इसराइल ने लेबनान में 84 बार सीज फायर की खिलाफवर्जी यानी वायलेशन की है। हाल ही में इसराइली फोर्सेस ने सर्दर्न लेबनान में दोबारा हमला करके 4 लोगों को शहीद कर दिया। इस पर ईरान का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने बहुत सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि अगर इसराइल ने ये हमले ना रोके, तो उन्हें हर्ष रिस्पॉन्स यानी एक खौफनाक बदले का सामना करना पड़ेगा, जिसके बाद ये बातचीत तबाह हो सकती है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार डोनाल्ड ट्रम्प भी इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू पर भड़क गए हैं। ट्रम्प ने नेतन्याहू को खुलेआम क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि ही हैज यानी नेतन्याहू को थोड़ा तमीज से और रिस्पॉन्सिबल होकर चलना चाहिए। ट्रम्प ने साफ कहा कि मैं इस जंग को आगे बढ़ा सकता था, मेरे पास पूरी ताकत थी, लेकिन मैं दुनिया में कोई इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफ यानी माशी तबाही नहीं देखना चाहता था। इससे साफ पता चलता है कि ट्रम्प इस वक्त अपनी डील को हर हाल में बचाने के लिए सबसे पक्के दोस्त इसराइल को भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। चले मिडिल ईस्ट की इस गर्म सियासत से थोड़ा आगे चलते हैं और बात करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प के उस बयान की, जिसने पूरे इंडिया और पाकिस्तान के मीडिया में एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रम्प ने अचानक इंडियन प्राइम
मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर बात करते हुए उन्हें एक वक्त में किलर और एंजल दोनों कह दिया। अब लोग ट्रम्प के इस अंदाज को समझ नहीं पा रहे कि एक ही बंदे को कोई एंजल और किलर कैसे कह सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रम्प का मतलब था कि मोदी देखने में और बातचीत में बहुत नरम और फरिश्ते जैसे लगते हैं, लेकिन जब बात ट्रेड, बिजनेस और अपने मुल्क के फायदे की आती है तो वो नेगोशिएशन टेबल पर एक किलर बन जाते हैं। यानी बहुत सख्त नेगोशिएटर हैं जो अपना हक लेकर रहते हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रम्प ने यह भी साफ किया कि अमेरिका और इंडिया के दरमियान जो पिछले कुछ वक्त से ठंड मीटर रिश्ता चल रहा था अब वो बेहतर हो रहा है और ट्रम्प बहुत जल्द इंडिया का दौरा भी करने वाले हैं। ट्रम्प का ये अंदाज दिखाता है कि वो इस वक्त पूरी दुनिया के बड़ों को अपने ही तरीके से हैंडल कर रहे हैं, चाहे वो धमकी से हो, पैसे से हो या तारीफ से। तो कहानी ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला है। कल यानी फ्राइडे को स्विट्जरलैंड में इस डॉक्यूमेंट पर ऑफिशियली दस्तखत होने जा रहे हैं और अगले 60 दिन पूरी दुनिया की किस्मत तय करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या ट्रम्प की ये 14 पॉइंट डील मिडिल ईस्ट में अमल ला पाएगी या इसराइल और ईरान की ये जिद्दी लड़ाई इस पूरे प्लान को मिट्टी में मिला देगी? और ट्रम्प ने जो मोदी को किलर और एंजल कहा उस पर आपका क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत अहम है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।